प्रभु श्री राम को तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली माता कैकई थी। भरत जी से भी ज्यादा प्रेम माता कैकई राम को करती थी और इसी तरह सब ठीक ठाक एवं आनंदमय चल रहा था। लेकिन माता कैकई की बुद्धि विपरीत हुई। उनकी बुद्धि विपरीत होने की वजह ये रही कि वो दूसरों की बातों में आने लगी। आसानी से माता कैकई का मन राम के लिए विपरीत नहीं हुआ, लेकिन कान भरने वालों ने जब प्रतिदिन माता कैकई को राम के प्रति भरना शुरू किया तो कहीं ना कहीं कैकई माता के मन में अपने पुत्र भरत के लिए चिंता पैदा होना शुरू हो गई। अब सवाल ये भी आता है लोगों के मन में कि प्रभु राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे, अर्थात विधाता स्वयं जिस घर परिवार में निवास करते हों उस घर के किसी भी व्यक्ति की बुद्धि विपरीत होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन सीधा साधा जवाब यह है कि उन्हीं पारब्रह्म परमेश्वर को राजा दशरथ की को पुत्र वियोग के श्राप से ग्रसित करने का काम भी करना था। जो श्राप श्रवण कुमार की अनजाने में हुई मृत्यु के कारण राजा दशरथ जी को लगा था, यही वजह रही कि विधाता ने माता कैकई की बुद्धि को कुछ समय के लिए हर लिया और माता कैकई ने राजा दशरथ जी से अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष के वनवास का वचन मांग लिया। रघुकुल के राजा दशरथ वचनबद्ध थे। रघुकुल में यह परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाहि। और इस तरह प्रभु राम को वनवास की घटना की शुरुआत हुई जब श्री राम अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर निकले तो राजा दशरथ पुत्र वियोग से पीड़ित रहने लगे। रातों की नींद और दिन का चैन खोकर राजा दशरथ हर समय बिरहा में तड़पने लगे। तभी माता कैकई को भी पुनः ज्ञान आया और वन में जाकर जब प्रभु राम से माता कैकई मिली तो वो दृश्य कुछ ऐसा बना कि माता कैकई राम जी की तरफ नजरें तक नहीं कर रही थी। माता कैकई अपने आप से बहुत शर्मिंदा थीं। राम जी ये बात समझ गए और माता कैकई के पास जाकर उनके पैर छुए। जैसे ही राम झुके तो माता कैकई बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। प्रभु राम ने बहुत रोका, लेकिन रोते रोते माता कैकई ने कहा, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। पुत्र अयोध्या वापस चलो, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। तब राम ने माता कैकई से कहा, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, माता मैं तो आपका पुत्र हूं और मैं तो ये भी जानता हूं कि आप सबसे ज्यादा प्रेम अपने इस पुत्र राम से ही करती हो और ये जो अभी समय घट रहा है इसमें आपका कोई दोष नहीं है माता, ये तो विधि का लिखा हुआ लेख है और विधाता का लेख कभी मिट नहीं सकता। आप इस सब की दोषी नहीं है माता। इस तरह प्रभु राम ने माता कैकई को सांत्वना प्रदान की। श्री रामचरितमानस के इस महत्वपूर्ण भाग से ये सीखने को मिलता है कि विधाता से अगर कुछ मांगो तो कभी ना विपरीत होने वाली सतबुद्धि का आशीर्वाद मांगो, क्योंकि अगर हमारे पास सतबुद्धि है तो हमें फिर कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।